चलिए बेटा बेटा गुड मॉर्निंग। ओके ठीक है बेटा, सब बच्चा पार्टी। तो लेट्स स्टार्ट टुडे विद अ न्यू टॉपिक। नया टॉपिक शुरू करेंगे अपना यहाँ पर, एंड दैट इज एक्सपोनेंट्स। टॉपिक है हमारे पास एक्सपोनेंट्स, या बेटा इंडिसेस भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट्स बोल दीजिए या इंडिसेस बोल दीजिए, एक ही बात है। कुछ बुक्स में हो सकता है आपको इसका नाम, चैप्टर का नाम इंडिसेस के नाम से भी मिल जाए। ठीक, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोबारा से जब हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज हैविंग अ इंपॉर्टेंट रोल। ये जो ऑपरेशंस इसमें सीखेंगे, जो रूल्स इसमें सीखेंगे, वो थ्रू आउट द स्टडीज हमारे काम आने वाला है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ साथ समझेंगे। ठीक बेटा, शुरू कर दें। यहां पर टॉपिक है हमारे पास एक्सपोनेंट्स, चैप्टर 2 है वैसे आपका, अगर आप सिलेबस के हिसाब से जाएंगे, या जिसको हम इंडिसेस भी बोल सकते हैं। तो यहां पर बेटा अगर हम बात करें टॉपिक की, तो इंडिसेस टॉपिक में, या जो चैप्टर है हमारे पास, एक मिनट मार्कर जी। तो यहां पर अगर हम बात करें इंडिसेस चैप्टर की या एक्सपोनेंट्स चैप्टर की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सपोनेंट्स? व्हाट इज द, ये पहला लेक्चर है हमारा यहां पर इंडिसेस का, एक्सपोनेंट्स का। सुनिए, जब हम द प्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू द पावर y, x लाइन पर है, y x से ऊपर लिखा हुआ है, तो नाउ दिस प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस। क्या मतलब है इसका? सुनिए, इसका मतलब है x रेज टू द पावर y, x रेज्ड टू द पावर, क्या बोला मैंने इसको, x रेज्ड टू पावर y, या x रेज टू द पावर y। इसका मतलब है बेटा x को खुद से मल्टीप्लाई करते जाइए। कितनी बार? y टाइम्स x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ y नंबर ऑफ टाइम्स। सर नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या बोल दिया सर आपने। लो बेटा ऐसी बात है, फिर से समझो। देखो, मैंने आपसे कहा 2 रेज टू द पावर 5। जब हम नंबर को लिखेंगे इस फॉर्म में 2 रेज टू द पावर 5, सर मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 5 टाइम्स। 2 को खुद से मल्टीप्लाई करिए 5 बार, 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 5 टाइम्स। नाउ दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंशन। इस इंडिसेस, इसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे इसे? 2 रेज टू द पावर 5, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 5 टाइम्स। बेटा क्लियर है इतनी बात? अब ये जो प्रेजेंटेशन है, इसमें 2 इज कॉल्ड द बेस। क्या कहेंगे इसे? 2 इज कॉल्ड द बेस एंड 5 इज कॉल्ड द पावर। पावर बोल दीजिए या इंडेक्स बोल दीजिए, एक ही बात है। एंड दिस एंटायर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ एक्सपोनेंट और इंडिसेस। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट या इंडिसेस। व्हेन अ नंबर इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a रेज टू द पावर b, जब हम किसी नंबर को प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a raised to the power b is called
एक्सपोनेंट। बेटा इसे बोलेंगे एक्सपोनेंट्स। जब हम नंबर्स को प्रेजेंट करेंगे, किसी भी नंबर को प्रेजेंट करेंगे ए रेज टू द पावर बी की फॉर्म में, वेयर बेटा ए को क्या कहेंगे जल्दी बताओ, बेस, एंड बी इज कॉल्ड द, यस पावर बोल दीजिए या इंडेक्स बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, कैन बी कॉल्ड द पावर और इंडेक्स या एक्सपोनेंट, कुछ भी बोल दो एक ही बात है, पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट। ए इज कॉल्ड द बेस, बी इज कॉल्ड द पावर और इंडेक्स या एक्सपोनेंट। तो जब नंबर्स को प्रेजेंट करेंगे ए रेज टू द पावर बी की फॉर्म में, पढ़ते कैसे हैं बेटा इसको पढ़ते हैं ए रेज टू द पावर बी या ए की पावर बी, सिंपल बोल दो ए की पावर बी। और इसका मतलब क्या है, ए की पावर बी का मतलब क्या है, ए की पावर बी का मतलब है ए, बोलो बेटा क्या मतलब है, ए मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ए को खुद से मल्टीप्लाई करते जाओ, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, कितनी बार, बी नंबर ऑफ टाइम्स, बी नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे फिर सुनो, मैंने कहा 5 रेज टू द पावर 4, क्या मतलब है, 5 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कितनी बार मल्टीप्लाई किया आपने, 4 टाइम्स। मैंने बोला 9 रेज टू द पावर 12, क्या मतलब है इसका, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, कितनी बार करते जाइए, 12 बार करते जाइए। 9 को खुद से मल्टीप्लाई करते जाएं 12 नंबर ऑफ टाइम्स। So this presentation of numbers in the form of a raised to the power b is called exponents या indices, where a is called the base, b is called the power और index और exponent। बेटा ठीक है ये बात, जल्दी बोलो फटाफट से, ठीक है, is called indices और a raised to the power b की फॉर्म में जब नंबर को प्रेजेंट करेंगे। तो अब हमें सीखना क्या है, हमें यह सीखना है कि कोई नंबर अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे वो मेरे से पूछ रहा है कि बेटा ये बताओ, उसने पूछ लिया मेरे से 2 रेज टू द पावर 4 बताओ, जरूर ये क्या बात हुई, ये लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया यानी 16 आंसर आ गया, शाबाश बिल्कुल सही। उसने पूछा 5 की पावर 3 बताओ, 5 इंटू 5 इंटू 5, लो बेटा कितना हुआ 125, बिल्कुल सही। उसने पूछ लिया 10 की पावर 4 बताओ, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो गया ये हो गया बेटा 10,000, बिल्कुल सही। बेटा ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड, ये तो क्या थी, इंडिसेस, ये क्या है इनकी बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये मैंने क्या किया जल्दी बताओ, ये मैंने इंडिसेस को सिंप्लीफाई कर लिया, इंडिसेस को सिंप्लीफाई कर लिया। ये तो थी इंडिसेस और ये था इनका सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये थी इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। बस बेटा पूरे चैप्टर में यही करना है। सर बड़ा आसान है तो, सर खत्म हो, नहीं बेटा ऐसे थोड़ा ना, अब हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं, और रूल्स पढ़ने वाले हैं टू सिंप्लीफाई। इफ वी आर गिवन, इफ वी नीड टू सिंप्लीफाई द इंडिसेस, अभी तो आसान था, उसने बस बोल दिया 2 की पावर 4, मैंने 2 को 4 से 2 को खुद से मल्टीप्लाई किया 4 बार, बात बन गई। उसने बोला 5 की पावर 3, बात बन गई। लेकिन अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंडिसेस दे देगा तो हाउ टू सिंप्लीफाई दोज इंडिसेस, अब उन इंडिसेस को कैसे सिंप्लीफाई करना है वो यहां पर हम सीखेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, कुछ लॉज हैं हमारे पास, जिनको हम यहां पर
कवर करने वाले हैं शुरू में। ठीक, आज की अपनी पहली क्लास में विल कवर सर्टेन लॉज, सर्टेन रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, कि एक्सपोनेंट्स पर जब ऑपरेशंस लगाएंगे तो रूल्स क्या क्या होते हैं। जैसे पहला समझिए यहां पर हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज कह लीजिए, रूल्स कह लीजिए, एक ही बात है। उसने कह दिया a की पावर m इंटू a की पावर n, ये क्वेश्चन दिया उसने। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो पता है ये दो इंडिसेस, दो एक्सपोनेंट्स हैं, हां या ना? यस। दोनों में खास बात समझिए, बेस सेम है, बेस सेम है, एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू इंडिसेस। हमें इन दोनों इंडिसेस को मल्टीप्लाई करना है और इंडिसेस में बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम। दो इंडिसेस हैं, द टू इंडिसेस आर गिवन इन विच द बेसिस आर सेम। तो व्हाट डज द रूल सजेस्ट? रूल क्या कहता है? जैसे एग्जाम्पल समझिए, उसने कहा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। सर झगड़ा ही क्या है इसमें? 2 को खुद से 5 बार मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आए 2 को खुद से 5 बार मल्टीप्लाई करो, 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यही करना है। बट इज देयर एनी शॉर्टकट ऑल्सो? यस, क्योंकि यहां तो आपको लग रहा है शायद ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन और सिचुएशन है जहां पर इसको दोनों को सिंप्लीफाई करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो यस, देयर एग्जिस्ट अ रूल, अ लॉ ऑल्सो। वो लॉ क्या कहता है? सुनिए, द टू इंडिसेस व्हेन मल्टीप्लाइड, द टू एक्सपोनेंट्स व्हेन मल्टीप्लाइड हैविंग द सेम बेस, अगर ऐसा है तो इट कैन डायरेक्टली बी रिटन एज a की पावर m प्लस n। मेरा पहला रूल, when bases are same, in case of multiplication of two exponents having same base, then powers will get added। पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। बेटा करवाना, यानी इसको सीधा आज के बाद क्या लिख पाएंगे? 5 प्लस 3 2 की पावर 8 लिख पाएंगे। और देखा जाए तो ठीक भी है, 2 की पावर 8 का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 8 टाइम्स। लो बेटा, यही तो हो गया। 2 को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 बार, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, हमने प्रूव भी कर दिया। रूल क्या है? रूल सुनिए, ये एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए है, आपको रूल पर कॉन्सेंट्रेट करना है। द टू इंडिसेस हैविंग द सेम बेस इफ मल्टीप्लाइड, अगर दो इंडिसेस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनकी सेम बेस है, तो पावर्स विल गेट एडेड, पावर्स ऐड हो जाती हैं। आओ बेटा एक और देखना, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4। लो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 4। ठीक है बेटा, जब दो इंडिसेस मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। गलत है, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। कोई बताएगा क्यों एप्लीकेबल नहीं है? नॉट एप्लीकेबल, रूल इज नॉट एप्लीकेबल, रूल इस पर नहीं लगा पाएंगे। क्यों बेटा, क्यों? सर बेसेस आर नॉट सेम, बेस सेम होनी
आवश्यक है। दैट इज द गोल्डन रूल, बेसिक रूल। टू इंडिसेस इफ मल्टीप्लाइड हैविंग सेम बेस, पावर्स गेट्स एडेड। ठीक है बेटा, आई होप अब बात ठीक होगी। दूसरा सुनो, दो इंडिसेस सेम बेस के साथ अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर्स गेट सब्सट्रैक्टेड। सर जैसे, लो बेटा जैसे, समझो एग्जाम्पल समझो। उसने बोल दिया 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। तो बेटा रूल क्या कहता है? सर बेस सेम है तो डिवीजन करते वक्त पावर्स सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो बजाय ये सारा सॉल्व करने के हम 3 की पावर 3 को सॉल्व करके आंसर निकाल पाएंगे। 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, यानी 27 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, मतलब देखो ना कठिनाई होती, पहले 3 की पावर 5 निकालो, फिर 3 की पावर 2 निकालो, इसको इससे डिवाइड करो। यस, दैट इज द डिफिकल्टी। और समझना, 7 की पावर 3 या 7 की पावर 5, रादर 7 की पावर 6 और बढ़ा लेते हैं, 20 डिवाइड बाय 7 की पावर 8। सर ये क्या लिख दिया? हाँ देखो ना बेटा, यही तो लिखा है दोबारा से। इसका मतलब 7 की पावर 20 डिवाइड बाय 7 की पावर 8, यही तो लिखा हुआ है। ऐसे लिख डालो या ऐसे लिख लो, एक ही तो बात है। तो कितना हो गया? बेस सेम है, डिवीजन का केस है, तो पावर्स सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। आंसर क्या हो गया? 7 की पावर 12। क्लियर है बेटा बात? क्लियर है? 7 की पावर 12 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रूल लॉ पढ़ना था। और समझिए तीसरा पार्ट इसी में, उसने कह दिया 5 की पावर 4 या 5 की पावर 10 डिवाइड बाय 2 की पावर 7। बताओ कितना होगा? बताओ कितना होगा? बेटा बेस डिवीजन का केस है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। डिवीजन का केस है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। कर दूं बेटा? ओ ना बेटा ना, नॉट एप्लीकेबल। रूल इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों सर? क्योंकि बेटा बेस आर नॉट सेम। यू नीड टू हैव सेम बेस। सेम बेस होना चाहिए टू अप्लाई द रूल इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। क्लियर है बेटा बात? फटाफट से नोट कर लो इनको, एग्जांपल्स को भी। दो रूल पढ़े हमने, लॉज पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स के। ठीक है बेटा, तीसरा समझो, तीसरा समझिए, ये लो थर्ड। इस बार a प्लस एम प्लस ए की पावर एम, ए की पावर एन, एम प्लस ए की पावर एन, दो इंडिसेस विद द सेम बेस आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड। ये देखो यहां पर, ये मल्टीप्लीकेशन था, डिवीजन था, ये एडिशन है। सिमिलरली चौथी बात, अगर सब्सट्रैक्शन है, ध्यान से देखो बेटा, अगर मल्टीप्लीकेशन था तो पावर्स ऐड हो गई। मल्टीप्लीकेशन इंक्रीज करता है तो ऐड कर दिया। डिवीजन घटाता है, कम करता है, डिवाइड करना, टुकड़े बांटना, तो माइनस कर दिया। प्लस है तो क्या करें? सॉरी यहां मल्टीप्लाई था तो प्लस कर दीजिए, कर दिया था। प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं ना बेटा ना, यहां पर
नो रूल इज एप्लीकेबल। ये आप समझ लो बात। देखो, रूल्स हमेशा तब बनाए जाते हैं या तब एग्जिस्ट करते हैं जब कॉम्प्लिकेशन हो। और कॉम्प्लिकेशन 4 ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिफिकल्ट कौन से होते हैं ऑपरेट करने में? यस, 2 ओनली। कौन से? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जब भी रूल्स बनते हैं वो ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बनते हैं। अब बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। मैं कभी आपको क्वेश्चन दूंगा ऐसा, 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 3, जानते हो आप झट से इसे 2 की पावर 5 इंटू 3 लिख दोगे या 2 की पावर 5 प्लस 3 लिख दोगे? दोनों ही गलत हैं भाई साहब। ये सिंप्लीफाई तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही तरीका है, 2 की पावर 5 को अलग सॉल्व करो, 2 की पावर 3 को अलग सॉल्व करो और बाद में इनको प्लस करना। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एडिशन एज वेल एज फॉर सब्सट्रैक्शन। आई होप ठीक है बात। बोलो बेटा। तो या तो पावर्स ऐड होंगी, बताओ पावर्स ऐड कब होंगी? अगर 2 इंडिसेस को मल्टीप्लाई करना है विद द सेम बेस। 2 पावर्स सब्सट्रैक्ट होंगी, कब होंगी? अगर 2 इंडिसेस को डिवाइड करना है विद द सेम बेस। क्लियर है बेटा? याद रहेगा? बोलो बेटा, याद रहेगा ना? ये रूल क्या है? इंडिसेस मल्टीप्लाई करनी है विद द सेम बेस, पावर्स ऐड। इंडिसेस डिवाइड करनी है विद द सेम बेस, पावर सब्सट्रैक्ट। ठीक। और अगर 2 इंडिसेस को प्लस या माइनस करना है तो नो रूल इज एप्लीकेबल। ये जानना जरूरी है। वो इसलिए कि अगर ये नहीं पता होगा, ये जहन में क्लियर नहीं होगा, तो पक्का पक्का एग्जाम में देखते ही कुछ ना कुछ गलत कदम जरूर उठा दोगे। क्लियर है? कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। सर बताए क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? तो बेटा वो ज्यादा जरूरी है बताना, क्योंकि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, अगर वो नहीं पता होगी तो वो देखते ही आपके दिमाग में ना ऊट पटांग बात आनी शुरू हो जाएंगी। वैसे दिमाग खुराफाती होता है बच्चों का, ठीक है ना? तो इसलिए ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि देयर इज नो रूल विच एग्जिस्ट फॉर सच काइंड ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर ऐसी एक्सपोनेंट्स है तो कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता। अगला पढ़िए, ए की पावर m की पावर n। बेटा एक इंडिसेस, एक एक्सपोनेंट दी हुई है, उसकी पावर फिर से एक और दी हुई है। देखना जरा, उसने कुछ ऐसा बता दिया, एग्जाम्पल 2 की पावर 5 की होल पावर 3। एक नंबर, उसकी पावर और पूरे की फिर एक और पावर। तो लॉजिकली तो क्या करना बनता है? लॉजिकली अगर हम कोई रूल अप्लाई ना करें तो बेटा क्या करना बनता है? सर फिर तो हम ये करेंगे, पहले तो 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 5 टाइम्स। 2 की पावर 5 ये हो गया, की पावर 3। अब 2 की पावर 5 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ यानी 32, 32 और इसकी पावर 3 यानी 32 अगेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। सर ये करके आंसर आना चाहिए। सर इज देयर एनी शॉर्टकट रूल ऑल्सो? आंसर इज यस। Yes, we do have a rule. We do have a shortcut rule for 2 for a की पावर m की पावर n अगर है तो this can be written as a की पावर mn। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यहां पर प्लस हो रही थी, यहां माइनस हो रही थी, यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगी। डिवाइड कभी नहीं होती, जहन में बिठा लेना। पावर्स कभी भी आपस में डिवाइड नहीं होंगी। आइदर द पावर्स कैन बी मल्टीप्लाइड, कब?
कब कब जल्दी बोलो, अगर दो इंडिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द सेम बेस, और पावर्स कैन बी सब्सट्रैक्टेड कब होंगी, जब दो इंडिसेस को डिवाइड कर रहे हैं हैविंग सेम बेस, या पावर्स मल्टीप्लाई होंगी कब होंगी, जब हम दो इंडिसेस, जब हम एक इंडिसेस में अगर एक एक्सपोनेंट की एक और पावर आपको दी हुई है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यानी यहां पर क्या हो गया, 2 की पावर 5 की पावर 3, यानी इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5 into 3, 2 की पावर 15। नाउ दिस कैन बी सिंप्लीफाइड। तो हेयर वी आर कंसर्न ओनली विद द रूल्स, फिलहाल वी आर ओनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये एक और रूल था जो हमारा यहां पर तैयार हो गया, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। उसने बोल दिया 5 की पावर 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 इंटू 2, 5 की पावर 6। उसने कहा 5 की पावर या 7 की पावर 3 की पावर -2 क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3 इंटू -2, 7 की पावर -6। आई होप ये सारी बातें यहां तक तो समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखें, उसने बोला a अपॉन b की पावर m, कोई एक फ्रैक्शन है उस पूरे की पावर m है, तो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर m अपॉन b की पावर m। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर कभी मैं आज के बाद 2/3 की पावर 7 आपसे बोल दूं, कभी आपसे 2 + 3 की पावर 7 बोल दूं, तो बेटा सीधा लिख लेना इसे, बताना क्या लिखोगे, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, ये अलग सॉल्व हो जाएगा, ये अलग सॉल्व हो जाएगा। एंड सेम इज द केस फॉर मल्टीप्लीकेशन, a की पावर a इंटू बी की पावर m, तो a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी कि उसने बोला 5 इंटू 7 की पावर 4, लिख पाएंगे 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4। सिंपल रूल है। तो कोई एक फ्रैक्शन दी हुई है उसकी पावर m है, तो इसका मतलब a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। अगर a इंटू बी की पावर होल पावर m है तो इसका मतलब a की पावर m और b की पावर m। बेटा नोट कर लिया, ये भी जल्दी नोट कर लो बेटा, देखें कौन बच्चा सबसे पहले नोट करेगा इतने रूल्स। करो बेटा फटाफट से नोट, फिर आगे बताता हूं। और अभी और रूल्स पर ही काम करना है, पहले अच्छे से ना रूल्स समझ में आ जाएं, उसके बाद वी कैन एम्प्लॉय दोज रूल्स सब्सीक्वेंटली इन द एप्लीकेशंस आल्सो। जब क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो इन सबको हम अप्लाई करना सीखेंगे। फिलहाल तो पहले समझ में तो आए रूल्स क्या क्या है। हाउ डज एक्सपोनेंट्स वर्क, ये काम कैसे करती हैं। और सुनो, अच्छा सर एक बात बताओ, यहीं पर अगर मैं बोल रहा हूं a प्लस बी की पावर m या a माइनस बी की पावर m, जैसे आपने लिखवाया भी कि 2/3 की पावर 5 है अगर, तो 2 की पावर 5/3 की पावर 5 हो जाएगा। तो क्या इसी प्रकार से अगर 7 + 8 की पावर 5 निकालना है तो क्या 7 की पावर 5 + 8 की पावर 5 लिख पाएंगे? आंसर इज नो, दीज आर नॉट इक्वल। यानी दोबारा से
इनके ऊपर कोई रूल नहीं है। मैं जान के लिखा रहा हूं, बुक में नहीं दिया हुआ ऐसा कुछ, लेकिन आपको जानना आवश्यक है कि इनके ऊपर रूल नहीं है। वो इसलिए जानना जरूरी है, आपके दिमाग में रहे कि भाई वो जो ब्रैकेट ओपन करने वाला सीन है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो सकता है। सॉरी, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इन केस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। करिए बेटा नोट्स को भी। कुछ और जनरल बातें, भाई किसी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर इज 1। एनी नंबर विद द पावर 0 इज 1। अगला, एनी नंबर विद द पावर 1 इज नंबर इटसेल्फ। आसान है, 7 की पावर 1 क्या होगा? 7 होगा। लेकिन 7 की पावर 0 क्या होगा? 7 की पावर 0 क्या होगा? 10 की पावर 0 क्या होगा? -70 की पावर 0 क्या होगा? आंसर इज ऑलवेज 1। नंबर चाहे जो मर्जी हो, अगर पावर 0 है, 2/5 की पावर 0 क्या होगा? इज अगेन 1। एनी नंबर with the power 0 is equal to 1. Any number with the power 0 is equal to 1. और सुनिए, a की पावर -1, ओ ये क्या लिख दिया आपने सर? a की पावर 1 is equal to number itself. Now what is a की पावर -1? This is equal to 1 upon a. This is equal to 1 upon a. रेसिप्रोकल हो जाएगा। a की पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a, यानी पावर नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी। नीचे आकर पॉजिटिव, समझो कुछ ऐसा बोल रहा हूं मैं आपको। 7 की पावर -5 क्या होगा? 1/7 की पावर 5, या मैं बोल रहा हूं 1/5 की पावर 3। बताओ क्या हो जाएगा ये? अगर इसको ऊपर लेकर जाएं तो साइन चेंज, पावर हो जाएगी -3। कुछ भी कह लो, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है बेटा, नोट करिए। चलिए, ये है बेटा कुछ बेसिक रूल हमारे पास यहां पर। ये है हमारे पास कुछ बेसिक रूल, लॉज ऑफ इंडिसेस। कुछ और रूल्स भी यहां पर कवर करेंगे हम। ठीक, तो आज अभी हमने ये बिल्कुल बेसिक रूल्स कवर किए हैं। क्या? फटाफट से लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। दो इंडिसेस अगर मल्टीप्लाई करनी है विद द सेम बेस, विद द सेम बेस, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। दो इंडिसेस डिवाइड करनी है विद द सेम बेस, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। दो इंडिसेस विद द सेम बेस ऐड या सब्सट्रैक्ट करनी है, कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर दो इंडिसेस, एक इंडिसेस की पावर की डबल पावर है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ब्रैकेट कैन बी ओपन्ड सिंपली इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। एडिशन सब्सट्रैक्शन में ये ब्रैकेट ओपन नहीं हो सकता। और कुछ ये जनरल रूल थे बेटा। ठीक है, चलो यहां तक की बात आज करेंगे। इन रूल्स को आपने नोट कर लिया होगा, इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू, बाय बाय।